परमार एक सीडी दूंगा जिसमें ये दूंगा लेवल 1 में कितने, लेवल 2 में कितने, एक सीडी दूंगा। और रामकृपाल मीणा, डीओ और प्रदीप पारासर ने मिलकर स्ट्रांग रूम का कमरा खोल दिया और पेपर जो ले गए वो 4 लोग, वो भी प्राइवेट है करते हैं, लेकिन आंकड़े जो आप बताते हैं उसका खंडन नहीं करते। मैं आपके चैनल के जरिए 2 बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं एसओजी के एडिशनल डीजी साहब के पास मिलने जा रहा हूँ, जो नए कुछ प्रमाण दूंगा। मैं उनसे ये भी कहूँगा कि लेवल 1 में 78,000 से ज़्यादा लोगों के 140% से ज़्यादा नंबर हैं, और लेवल 2 में मैंने बताया 1,23,000। जो मेरे पास किसी ने आंकड़ा बताया है, मैं उसको ऑथेंटिकेट मान के उनसे मांग करूँगा कि आप एसओजी की जांच तो कर रहे हो, लेकिन ये आंकड़े आप मांगो इससे ऊपर है, तो पूरा पेपर लीक हुआ है। लेकिन वो मेरी समझ में इस बात को, इन आंकड़े को एसओजी मांगेगी नहीं, क्योंकि सरकार की कल ही खुलती है, पोल खुलती है कि 100% लीक हुआ है। फिर माना वो नहीं मांगे तो अशोक गहलोत जो इतने अपने आप को पारदर्शी संवेदनशील मानते हैं, या शांति धारीवाल जी जो ज़्यादा बॉलिंग करते हैं हाउस में, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप ये लेवल 1 और लेवल 2 के आंकड़े ही सदन के पटल पर रख दो। हम देख लेंगे, सीबीआई की मांग बाद में उठाएंगे, आप ये रखो, जिससे राजस्थान की जनता को पता लगे कि आपने कितने कबाड़े किए। यही कह रहे हैं कि बार बार वो कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस तरह के आंकड़े रखकर गुमराह कर रहे हैं। हालांकि वो आंकड़े बता नहीं रहे, लेकिन आप पर आरोप लगा रहे हैं कि संभव नहीं हो सकता। मैं गुमराह कर रहा हूं तो आप आंकड़े रखो, और मैं आंकड़े गलत बता रहा हूं तो मेरे को जेल में डालो, मैं गुमराह कर रहा हूं तो। वरना सरकार का नैतिक अधिकार नहीं है कि इतनी बड़ी लंबी परीक्षा में वो दिया है, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप बोर्ड के अध्यक्ष को भूमिगत कर रहे हो, क्यों नहीं उनको सरफेस पे आने दे रहे हैं, क्यों नहीं जांच करने दे रहे, क्यों प्रेशर बना रहे हो एसओजी पे, आप चालान तुरंत करो ताकि मामला सीबीआई को नहीं जाए। सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है, सरकार ने पाप किया है, सरकार ने के मिलके ये पेपर को बड़े पैमाने पर लीक किया है, राजस्थान के बेरोजगार जवानों को लूटा है, करोड़ों का कारोबार सरकार के कुछ लोगों ने किया है, जो प्रमाणित आरोप में आज एसओजी को और देने के लिए जा रहा हूं। क्या प्रमाण है ये सब? प्रमाण एक सीडी दूंगा जिसमें ये दूंगा लेवल 1 में कितने, लेवल 2 में कितने, एक सीडी दूंगा जिसमें सुभाष गर्ग के नज़दीक के आदमी, पूर्व शिक्षा मंत्री के नज़दीक के आदमी और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के आदमी लेन देन की बात कर रहे हैं, इतना पैसा इसमें, इतना पैसा। इतने सारे सबूत अपने जुटा लिए। मैं जाके दे रहा हूँ ना आज एसओजी के एडिशनल डीजी साहब को दूंगा। डॉक्टर साहब को लगता है कि सीबीआई में होना चाहिए, जितनी जांच करके लाए हैं, एक तरह से सारे खुलासे इन्हीं के किए हुए हैं, और अब नए खुलासे कर रहे हैं कि बातचीत की रिकॉर्डिंग भी इनके पास आ गई है, जो यहाँ से उठकर सीधे एसओजी दफ्तर जा रहे हैं देने के लिए। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, शांति धारीवाल जी ने सदन में ये कहा था कि अंतर सिंह नेहरा के आदेश से प्रदीप पारासर लगाया गया, और किसी कलेक्टर ने नहीं लगाया प्राइवेट आदमी को। और अंतर सिंह नेहरा लंबे समय तक मुख्यमंत्री सीएमओ में रहने के कारण खास थे, इसलिए जिला कलेक्टर बन गए। मैं ये शांति धारीवाल जी से ये भी पूछना चाहता हूं कि जो रामकृपाल मीणा वो किस हैसियत से गया वहां? सबसे बड़ी बात है, अतर सिंह नेहरा ने उसको किस हैसियत से कहा कि चाबी ले लो, और फिर डीओ को कैसे कहा? और रामकृपाल मीणा, डीओ और प्रदीप पारासर ने मिलकर स्ट्रांग रूम का कमरा खोल दिया, और पेपर जो ले गए वो 4 लोग, वो भी प्राइवेट हैं, उसमें 2 प्रदीप पारासर के हैं, 2 रामकृपाल मीणा के। तो जरा शांति धारीवाल जी उनका नाम भी बता दें, उनके आदेश भी अंतर सिंह नेहरा ने किए थे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, वहाँ पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, माना स्ट्रांग रूम उपकोषागार में जगह नहीं थी तो आपने शिक्षा संकुल में भेज दिया, वहाँ पुलिस रखवाली में नहीं थी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे जहाँ पेपर रखे जा रहे हैं, वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, स्ट्रांग लाइट भी नहीं थी ना, पता करवा लो भले जाओ। तो इतना, तो ये तो जानबूझ के किया गया है, और उसको इतने लंबे हाथी को सरकार दुबाना चाहती है, दुब नहीं सकता हाथी, तो बाहर लाना ही पड़ेगा, और बड़े बड़े लोगों के हाथ इसमें निकलेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, और मैं कोई पर किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाना चाहता। मुख्यमंत्री जी पाक साहब हैं, तो हिम्मत करके वो देते आए सीबीआई की जांच। तो एक और बात ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, बीजेपी के राज में भी हुआ है,
पेपर लीक हुए, हाँ हुए। प्राइवेट लोगों को भी लगाया, हाँ लगाया। तो आप तब से अब तक की जांच सीबीआई को दे दो ना, चलो छोड़ो। हमारे कार्यकाल 2012 से लेकर 2021 तक की सारी परीक्षा को जो पेपर लीक हुए उनकी जांच दे दो, पता लग जाएगा कौन कौन है। हमारा दल का भी कोई दोषी है तो जेल के शिक्षों में जाना चाहिए। हम कब बचा रहे हैं? नहीं बचाएंगे। या आप ही को कह रहे हैं जेल में डालने के लिए, आप ही के जेल में डाल दो तो कहानी समझ में आ जाए। जांच में कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा से पूछो कहां से लेके मैं तो इसलिए आज जा रहा हूं एसओ जी, मैं उनको एडिशनल डीजी साहब को कहूंगा, मैंने 5 बजे का समय मांगा है, पूछूंगा मिला कि नहीं मिला, तो मैं वहाँ जाऊंगा और उनको कहूंगा साहब क्या शक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह चुके, एक मंत्री सुभाष जी कह चुके, हाउस में भी एक माननीय एमएलए ने मामला उठा लिया कि मेरे को पूछा जाए, उसका दायरा बढ़ा जाए। तो मैं आपको आया हूँ, आप मेरे को इंट्रोगेट करो, कोई शक सुबह है तो मेरे को पूछो और जनता में स्थिति क्लियर करो। मैं दोषी हो तो मेरे को जेल में डाल दो, नहीं तो ये मैं पॉइंट और प्रमाण और देके जा रहा हूं, इन पर जांच करो। सरकार बार बार ये कह रही है कि एसओजी अच्छा काम कर रही है, तो शुरू में छोटी मछली पकड़ के एसओजी तो चुप बैठ गई। हम गए, आप भी वहां पर पहुंचे थे, तब भाई दबे भजनलाल पकड़ा गया, आगे की लाइन लग गई। तो एसओजी ने ये बताया भाई इसमें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जी है, तो आधी रात में बर्खास्त कर दिया। तो अगर वो सही है तो उसको बर्खास्त क्यों किया, और अगर वो दोषी है बर्खास्त किया तो उसको पूछ क्यों नहीं रहे, क्यों उसको छुपा रहे हैं। और जब मैं नाम ले रहा हूं बाकायदा कि झुलसन सीएम तक जाएगी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल की वो चेयरपर्सन है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें गहलोत साहब चिंतित है कि मामला आपकी मेरे गड़े में डाला जा सकता है, जिसकी संभावना प्रबल हो सकती है अगर सीबीआई जांच करेगी तो ये इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गहलोत सरकार सीबीआई को जांच नहीं देगी, ऐसा मेरी मान्यता है। माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उससे भी बचने के लिए जो मेरे को पता लगा है कि ये जल्दी चार्जशीट पेश करके चालान पेश करना चाहते हैं, जो राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आप एसआई की भी जांच करो, आप जेईएन की भी जांच करो, कौन दोषी था, पटवारी की भी करो, लाइब्रेरियन की भी करो, पर किसी की नहीं कर रहे।